मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में आबाद और खुश रखे। आज हम पढ़ेंगे किरदार निगारी। किरदार निगारी होती क्या है, उसकी खसूसियात क्या हैं, उसके हिस्से क्या होते हैं और किरदार निगारी के असूल क्या हैं। किरदार निगारी कैसे की जाती है कि किसी के किरदार के बारे में लिखना हो तो हम उसके लिए कम से कम अल्फाज में उसकी शख्सियत की अच्छाई या बुराई को बयान कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किरदार निगारी होती क्या है। कि किसी भी कहानी, ड्रामा और नज़्म वगैरह के किरदार की मजमूई सिफ़ात को बयान करना जो है वो किरदार निगारी कहलाता है। इसकी खसूसियात क्या हैं कि किरदार निगारी में किरदार की खसूसियात जो होती हैं, हरकत व सकनात को लिखने वाला इस तरह जोड़े कि पढ़ने वाला जो है वो किरदारों को अपने सामने चलता फिरता महसूस करे। यानी जो लिखने वाला है वो किसी भी किरदार को जो लिख रहा है, तो जब हम उसके बारे में पढ़ रहे हों, उसकी खसूसियात के बारे में, उसकी हरकत के बारे में, उसके हुलिये के बारे में, तो हमें ऐसा लगे कि वो किरदार हमारे सामने चलता फिरता महसूस हो रहा है। अब किरदार निगारी के हिस्से क्या होते हैं कि सबसे पहले किरदार का तारुफ कराया जाए, फिर उसका हुलिया, उसकी शक्ल सूरत, उसकी उम्र, उसकी हरकत व सकनात, आदात व अतवार, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ और उसकी जो फ़िक्र है, सोच है, उसका ख्याल, कि ये किरदार निगारी के हिस्से हैं। कि जब हम किसी के किरदार निगारी कर रहे होते हैं तो हमें इन हिस्सों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अदब की दुनिया के काफ़ी जो है मशहूर अफसानवी किरदार हैं। इम्तियाज़ अली ताज का था किरदार, चचा छक्कन का किरदार था, फिर मिर्ज़ा नुक्ता का किरदार था, अनारकली का जो किरदार है वो बहुत मशहूर है। इसी तरह सिंदबाद जहाज़ी का किरदार है। आप लोगों ने मिस्टर जेदी का किरदार देखा होगा। इसी तरह जो है नावल निगार नज़ीर अहमद हैं, उनके काफ़ी किरदार हैं। असगरी अकबरी की कहानी है, तौबतुन नसूख है। तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो उर्दू अदब में किरदार मशहूर हुए। अब हम देखेंगे असूल किरदार निगारी कि किसी भी किरदार निगारी को करते वक्त हमें किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। किरदार निगारी में किसी भी शख्सियत के नुमायाँ औसाफ जो होते हैं वो कम से कम अल्फाज में पेश करने होते हैं। यानी हम किसी भी शख्सियत को अच्छी तरह बयान करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो है कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करके उसकी शख्सियत को सही तरह बयान कर सकें। और जो उसूल हैं किरदार निगारी के, उन पर आप अमल करेंगे तो आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो जो है किरदार निगारी का जो दूसरा नाम है वो शख्सियत निगारी है। यानी शख्सियत की अक्कासी को किरदार निगारी कहते हैं। कि किसी भी शख्सियत की किरदार को हम बयान कर रहे हैं तो वो किरदार निगारी है। किरदार निगारी किस तरह करनी चाहिए, यानी जब आप किसी के कहानी में किसी के किरदार के बारे में आपको लिखने के लिए आता है तो उसके लिए आपको किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आपने उसको 3-4 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है। कि हमने सबसे पहले जो है हमने पहला पैराग्राफ में हमने किरदार का जो है उसकी शख्सियत का हवाला देना होता है कि वो कौन है जिसके बारे में हम किरदार निगारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरा पैराग्राफ जो होता है उसमें हमने किरदार की जो है खूबियां हैं, खामियां हैं, वो बयान करनी है। यानी जो किरदार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी ज़ात में कौन सी खूबियां हैं और कौन सी खामियां हैं वो बतानी है। दूसरा जो पैराग्राफ होता है इसमें हमने अपनी राय का इजहार नहीं करना होता। कि मुसन्निफ ने जो उसके बारे में खूबियां और खामियां बताई हैं हमने वो बयान करनी होती हैं। कि इस पैराग्राफ जो दूसरा पैराग्राफ होता है इसमें हमारी अपनी राय नहीं होती। अब जो है तीसरा पैराग्राफ जो होता है उसमें हमने अपनी राय का इजहार करना होता है कि अब हमें ये किरदार कैसा लगा, इसमें खूबियां और खामियां हैं तो इससे हमने क्या सबक हासिल किया। दूसरा ये बताना होता है कि अगर हम किरदार को पसंद कर रहे हैं तो उसको पसंद करने की क्या वजह है और नापसंद करने की क्या वजूहात हैं। तो ये सारी जो है ये हमने जो है इसमें दूसरे पैराग्राफ में बताना होता है। तो किरदार का जो है जो तारुफ है वो हमें तीसरे पैराग्राफ में हम अपनी जो है राय का इजहार कर रहे होते हैं। तो जो किरदार का तारुफ है वो हमें मुनासिब अल्फाज में बयान करना चाहिए। ये नहीं है कि आपका किरदार जो है आप उसमें आप उसकी आपको पसंद आ गया है तो आप उसका जो है बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके कसीदे लिख रहे हैं। तो किसी भी किरदार का जो है वो मुनासिब जो है अल्फाज में उसका
खूबियाँ खामियाँ बयान करनी चाहिए। तो ये किरदार निगारी करते वक्त हमें इन असूलों का ख्याल रखना चाहिए कि किरदार का तारुफ कराते वक्त जो है मुनासिब अल्फाज में उसका तारुफ कराया जाए। किरदार का जो हुलिया है वो वजाहत से बयान किया जाए कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। किरदार की जो हरकत व सकनात हैं वो बयान की जाएँ। तो जो है इसमें जो है हमारी राय जो है वो गैर जानिबदार हो। यानी ये नहीं है कि हमें अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है तो हम उसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। गैर जानिबदार से मुराद है कि आपने अपनी ज़ात के हवाले से उसमें राय नहीं देनी कि मुझे ये शख्स अच्छा लगता है या बुरा लगता है। आपने किरदार की जो खूबियाँ और ख़ामियाँ जो मुसन्निफ़ ने कहानी में बताई हैं उनको सामने रखते हुए उसके बारे में अपनी राय देनी है। और किसी की तज़हीक और बेजा तरफदारी से परहेज़ किया जाए। तज़हीक क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। कि ये नहीं है कि आप जो है किरदार को आपको पसंद नहीं है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या आप उसकी पसंद आ गया तो आप उसकी बेजा तरफदारी कर रहे हैं। तो आपको जो है गैर दाराना जो है वो राय देनी चाहिए। तो किसी भी किरदार निगारी का जो अहम असूल होता है कि आप जब भी किसी की किरदार निगारी करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी ज़ात को मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तरफदारी करनी चाहिए। तो बेहतरीन किरदार निगारी वो है जिसे पढ़कर या सुनकर जो है हमारे जहन में उसकी तस्वीर बन जाए। यानी हम जो किरदार पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी जो है सारी जो उसकी हरकत सकनात हैं, उसका जो हुलिया है, उसकी जो उसमें सारा उसका बताया गया है, तो उसको पढ़कर हमारे ज़हन में उसकी तस्वीर बन जाए। तो बेहतरीन किरदार निगारी के लिए इन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है कि उसका किरदार का तारुफ मुनासिब अल्फाज में हो, उसका हुलिया वजाहत से बयान किया जाए, उसकी जो है हरकत व सकनात बयान की जाएँ और गैर जानिबदाराना राय हो और उसका मजाक या बेजा तरफदारी ना की जाए। तो इन असूलों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम एक बेहतरीन जो है वो किरदार निगारी कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी जो है आपके भी जो होंगे पसंदीदा किरदार होंगे, आपने भी किताबों में पढ़े होंगे कि आपको किरदार अच्छे लगे होंगे। तो आपको अक्सर जो है सबक कोई कहानी उसमें से आपको आ जाता है कि इस किरदार की किरदार निगारी करें। तो अगर आप इन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप एक बेहतरीन किरदार निगारी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।